ये स्टूडेंट्स, हमने कल जो है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके बाद जो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ी थी। इसमें हमने 4 टाइप की जो है फॉर्म्स देखी थी और उसमें हम देखा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, उसके बाद इकोनॉमिक्स डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी और जो है चौथा है मॉरल डेमोक्रेसी कह सकते हो या इसको इथिकल डेमोक्रेसी कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरह 4 टाइप की जो हमने डेमोक्रेसी का अध्ययन किया था। उसके बाद हमने अध्ययन किया था कि अगर हम डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहली जो डेमोक्रेसी थी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को राजनीतिक लोकतंत्र भी कहते हैं। इसके हमने विभिन्न चर्चा की थी कि इनको किन किन नामों से जाना जाता है। तो हमने बात की थी कि पहले इन द पास्ट टाइम इट इज कॉल्ड द इंडिविजुअल डेमोक्रेसी, in the present time it is called the liberal democracy and it is the according to मार्क्सवादियों के अनुसार it is called the capitalist democracy। तो अलग अलग नामों से इसको जाना गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि डेमोक्रेसी को जो है 2 सब फॉर्म्स ऑफ द डेमोक्रेटिक रूल, 2 सब फॉर्म्स अगर हमने देखा था, कुछ लघु रूपों में भी हम इसको जो है बांट सकते हैं। 2 सब फॉर्म्स कौन सी है? एक तो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक था इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अगर हम देखें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से, जैसे छोटे जो देश हैं, जिनकी कंट्री जो छोटे स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं, वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। स्विट्जरलैंड छोटा सा देश है जहां लाखों में जनसंख्या होती है, 2-4 लाख। तो सारे जो लोग हैं, सारी पब्लिक जो है वो एक जगह इकट्ठी होती है और फिर जो है डायरेक्ट रूप से जो है शासन करती है। तो इसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्योर डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्योर इसी टाइप की डेमोक्रेसी होती है। प्योर डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी में डेमोक्रेसी का मतलब ही है जनता खुद शासन करे। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पब्लिक खुद जो है इंटरफेयर करती है, सारे देश की जनता एक बड़े स्थान पर एकत्रित होती है और वो जो रूल्स बनाती है उस रूल्स के अकॉर्डिंग कार्य होता है। तो प्योर डेमोक्रेसी इसीलिए इसको बोलते हैं। जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जो रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से शासन करती है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं इसको। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, जैसे इंडिया में होता है। ठीक है, जनता शासन तो जनता कर रही है, शासन वोट देती है, जनता वोट देती है और वोट के माध्यम से एक प्रतिनिधि को, एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है एक निर्धारित टाइम के लिए। जैसे इंडिया में एमपी और एमएलए चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये चुनते हैं और ये 5 साल तक जो है, 5 ईयर्स तक जो है देश में शासन करते हैं। इसलिए इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये अगर हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करें तो इसकी 2 सब फॉर्म होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्योर डेमोक्रेसी। इसमें जनता खुद एक जगह एकत्रित होकर के और शासन में भाग लेती है। ठीक है, जैसे स्विट्जरलैंड के कुछ देश जो है, स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन वहाँ स्टेट को कैंटन बोलते हैं। तो वहाँ पर जो है जनता खुद अपने प्रति जो है शासन करती है, जो भी पॉलिसी बनानी है देश के लिए वो खुद बनाती है। जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है, अपने प्रतिनिधि को भेजती है और वो प्रतिनिधि जो है वो एक निश्चित समय के लिए क्या करते हैं, देश पर शासन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को भी 2 सब डिवाइड में किया जाता है, सब 2 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी जनता जो प्रतिनिधियों को भेजती है वो प्रतिनिधि भी, उनमें भी शासन करने के 2 तरीके हैं। इसको हम बोलते हैं, पहला पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बोलते हैं संसदीय, संसदात्मक शासन व्यवस्था, संसदात्मक जो है लोकतंत्र। इसमें देखिए अब इसमें क्या हुआ, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का मतलब हो गया अध्यक्षात्मक, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हिंदी में बोलते हैं संसदात्मक। इसको हिंदी में नाम अगर देखें तो ये कहलाती है संसदात्मक लोकतंत्र, और इसको बोला जाता है अध्यक्षात्मक, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए रिप्रेजेंटेटिव को तो जनता चुनती है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव जो शासन करते हैं वो शासन के आधार पर दो टाइप की डेमोक्रेसी होती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, दो सब फॉर्म्स होते हैं, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि संसद सबसे ऊपर होती है, जैसे इंडिया में जो है उसी टाइप की डेमोक्रेसी है। तो वहां पर जनता क्या करती है, वहां जो वेरियस फॉर्म्स, गवर्नमेंट की तीन फॉर्म होती है। गवर्नमेंट जो है वो तीन पार्ट होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और आपके जो एग्जीक्यूटिव हो गए पहला, दूसरा जो है आपके जो हो गया लेजिस्लेटिव, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया। तो इस तरह यहां पर जो क्या होता है, संसदात्मक या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो है सबसे ऊपर होती है संसद, ठीक है, और संसद शासन करती है, और संसद में से ही जो है एग्जीक्यूटिव का चुनाव होता है या एग्जीक्यूटिव बनती है, यानी सरकार जो है, प्राइम मिनिस्टर और जो मिनिस्टर है वो संसद में से ही चुने जाते हैं, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव का जो गठन होता है वो लेजिस्लेटिव में से ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कार्यपालिका का गठन किसमें से होता है, व्यवस्थापिका में से होता है। और सबसे ऊपर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सबसे ऊपर होती है पार्लियामेंट, संसद। जैसे इंडिया में जो है हम संसद के सदस्यों को चुनते हैं, और संसद के सदस्य क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, यानी जिस संसद में जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी वो पार्टी क्या करेगी, शासन करेगी। इसका मतलब वही प्राइम मिनिस्टर, जो संसद में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका जो लीडर होगा वो प्रेसिडेंट बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और बाकी जो है मिनिस्टर बनेंगे। तो संसद में से ही ये जो है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका बनती है, तो उसको बोलते हैं अपन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये आपके डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके न केवल नाम याद रखना है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में संसद सबसे ऊपर होती है, संसद से ही बाकी जो है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका संसद में से ही बनती है, ठीक है। और एक और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसमें जो नाम मात्र का यानी फॉर्मल अलग होता है, फॉर्मल एग्जीक्यूटिव अलग होता है, साथ जो है कार्यपालिका, नाम मात्र के कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका रियल जो है अलग होता है। तो जिसमें फॉर्मल तो जो होगा प्रेसिडेंट होगा, और रियल जो होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर, यानी रियल एग्जीक्यूटिव किसके हाथ में होती है, शासन की जो शक्ति है वास्तव में प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। अगर आपको पूछा जाए कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है, तो आप कहोगे इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे जो है पहले और सबसे पुरानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में इसमें डिफर होता है, यहां पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों अलग अलग होते हैं। वहां पर ये नाम मात्र का और वास्तविक का अंतर नहीं होता। वहां पर अमेरिका में जो है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उदाहरण है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, और वहां का जो प्रेसिडेंट है वही वास्तविक शासक होता है। वहां एग्जीक्यूटिव अलग होती है और लेजिस्लेटिव अलग होती है, ठीक है। तो ये मैंने डिफरेंस इसलिए बताया कि आपको इसमें अंतर समझ में आ जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, फर्स्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड सेकंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, ठीक है। केवल आपकी किताब में नाम है, मैंने इसको आपको डिटेल से बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और आपको पूछा जाए कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की दो सब फॉर्म्स कौन सी है, तो डायरेक्ट या प्योर डेमोक्रेसी
और इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल आपसे पूछे तो स्विट्जरलैंड जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, और बाकी जो है इंडिया है, यूके है, यूएसए है, ये सब जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल। बाकी दुनिया के सारे देशों में जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हुई थी। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वास्तव में जो है शासन की शक्ति किसके हाथ में है, उसके आधार पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तय होती है। अब हम बात करेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की। यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की कुछ विशेषताएं होती है जो आपको याद रखनी है कि राजनीतिक लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती है, क्या विशेषताएं होती है, क्या लक्षण होते हैं, एक ही बात है। ठीक है, नंबर फर्स्ट, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिलीव इन a constitution, liberal constitutional system। ये पहली विशेषता होती है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिलीव्स इन, यानी राजनीतिक लोकतंत्र किस में विश्वास रखता है, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान में विश्वास रखता है, उदारवादी संविधान में विश्वास रखता है। इसका मतलब जहां पर भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है, पुस्तक हिंदी में बोलते हैं इसे संविधान। ठीक है, तो वहां पर एक उदारवादी संविधान होता है। इसका मतलब जितने भी देशों में जहां पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वहां पर एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और कुछ उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही देश में रूल होता है, शासन होता है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की सबसे पहली जो विशेषता और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहें कि ये इट बिलीव्स इन द लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, ये एक उदारवादी संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करती है। वहां पर एक संविधान होता है और वही संविधान सबसे बड़ा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। ठीक है, तो जितने भी देशों में जहां पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वहां पर एक उदारवादी संविधान होता है और उस संविधान के अकॉर्डिंग देश में शासन होता है। ये पहली इसकी विशेषता है। सेकंड अगर बात करें, इट एक्सपेक्ट दैट सोवरेंटी lies in the hands of people। ये मान के चलती है कि सॉवरेंटी होती है संप्रभुता, शासन करने की शक्ति किसके हाथ में। ठीक है, तो वो सबसे बड़ी सॉवरेंटी होती है। सॉवरेंटी यानी शासन करने की शक्ति, लाइज ऑन द हैंड्स ऑफ पीपुल। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मान के चलती है कि शासन की जो शक्ति है वो किस में निहित होती है, हैंड्स ऑफ द पीपुल, जो जनता के हाथ में होती है। यानी जनता जिसे चाहे हटाए और जनता जिसे चाहे नियुक्त करे, अपॉइंट करे। इसका मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मान के चलती है कि सॉवरेंटी यानी शासन की शक्ति किसके हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है। ठीक है, तो सेकंड पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मानती है बिलीव्स इन लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक उदारवादी संविधान में विश्वास रखती है, अर्थात वहाँ एक संविधान होता है उसके अकॉर्डिंग देश का शासन चलता है। इंडिया भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो आपने पढ़ा है,
कि 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ देश में और उसके अकॉर्डिंग पिछले 70 सालों से शासन हुआ है। तो जहाँ भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो एक संविधान में विश्वास रखती है और उसके अकॉर्डिंग शासन होता है। ठीक है। सेकंड, इट एक्सेप्ट दैट द सॉवरेंटी लाइज ऑन द हैंड्स, ये मान के चलती है कि शासन करने की शक्ति किसके हाथ में होती है? इन द हैंड्स ऑफ द पीपुल, जनता के हाथ में होती है। थर्ड अगर बात करें, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है, अगर हम प्रैक्टिकल फॉर्म में देखें इसको, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट में देखें, अगर तीसरी जो विशेषता है, द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट of political democracy is democratic state. And practical aspect a democratic government. देखिए तीसरी विशेषता, इसकी तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अगर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में देखें, अगर हम केवल थ्योरी के रूप में देखें, ठीक है, सिद्धांत के रूप में अगर देखें, तो इट इज ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक स्टेट। थ्योरेटिकल रूप में तो ये क्या होती है? डेमोक्रेटिक स्टेट होती है, यानी जो है लोकतांत्रिक, या हम कह सकते हैं गणतांत्रिक जो है राज्य होता है। और प्रैक्टिकल रूप में देखें तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। तो हमने दो बातें शुरुआत में पढ़ी ना, ठीक है, दो फॉर्म में पढ़े थे। फॉर्म ऑफ द एंटायर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ द स्टेट एंड डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ द टाइप ऑफ रूल। तो टाइप ऑफ रूल का मतलब हो गया कि थ्योरेटिकल रूप में तो क्या होती है? ये डेमोक्रेटिक स्टेट होता है, यानी लोकतांत्रिक राज्य, केवल लोकतांत्रिक राज्य नाम दे दिया जाता है। अब वहां पर वास्तव में शक्ति कितनी कितनी है जनता के हाथ में, ठीक है। तो और प्रैक्टिकल फॉर्म में देखें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है अलग होती है। तो थ्योरेटिकल रूप में तो डेमोक्रेटिक स्टेट होता है और प्रैक्टिकल रूप में क्या होती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, यानी लोकतांत्रिक सरकार होती है, ठीक है। अगर केवल जनता के हाथ में चुनने की शक्ति है और शासन करने की शक्ति नहीं है, तो वो केवल थ्योरेटिकल रूप में ही है। जैसे जनता ने चुन लिया, 5 साल बाद, 5 साल तक चुन लिया, 5 साल बाद के जनता कोई काम नहीं कर रही है, तो ये केवल एक थ्योरेटिकल पार्ट है, रियल में ऐसा हो ही नहीं रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि जनता के हाथ में केवल शासन की जो है केवल नाम मात्र की शक्ति है, ठीक है, केवल थ्योरेटिकल रूप में ही वहां पर लोकतंत्र है, वास्तविक रूप में नहीं। और अगर रियल रूप में देखें हम या प्रैक्टिकल फॉर्म में देखें, तो वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वहां पर सरकार वास्तव में लोकतांत्रिक होती है, वहां जनता ही खुद शासन करती है, जनता को सब कुछ अधिकार होते हैं, रोल होता है, जनता 5 साल से पहले हटा सकती है, ठीक है। तो वहां पर वो रियल प्रैक्टिकल फॉर्म है। केवल थ्योरेटिकल फॉर्म में तो डेमोक्रेटिक स्टेट है, वो केवल एक लोकतांत्रिक राज्य है, वहां पर जनता करती कुछ नहीं है, केवल एक बार सुन लेती है। और रियल एस्पेक्ट में देखें या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखें, तो वहां पर वास्तव में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो ये तीसरी जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की तीसरा कैरेक्टरिस्टिक या तीसरी विशेषता है। नंबर 4, द पब्लिक अपॉइंट द गवर्नमेंट। पब्लिक अपॉइंट द गवर्नमेंट, जनता जो है वो सरकार को चुनती है, कंट्रोल्स एंड रिमूव ठीक है। अगर जहां पर राजनीतिक लोकतंत्र है, जहां पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, उसकी चौथी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी?
कि जनता के हाथ में पावर वास्तव में होता है। इसका मतलब पब्लिक ही क्या करती है, अपॉइंट द गवर्नमेंट। जनता ही सरकार को चुनती है, अपॉइंट करती है, कंट्रोल उन पर नियंत्रण करती है, और रिमूव सरकार को हटाने का काम भी जनता ही करती है। और रियल में हमने देखा है कि जब भारत में 5 साल बाद चुनाव होते हैं, जनता ही जो है चुनती है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, मिनिस्टर कौन बनेगा, क्योंकि वो जिसको चुन करके भेजेगी वही शासन करेगा। तो पब्लिक अपॉइंट द गवर्नमेंट, सरकार जनता ही बनाती है, कंट्रोल पब्लिक ही कंट्रोल करती है सरकार को, क्योंकि सरकार को हटाने का अधिकार भी जनता को ही है, एंड रिमूव, और उसे हटाने का अधिकार भी। तो रियल में जहां पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वहां पर जनता का, हमने पढ़ा ना अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन कि फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। तो वहां पर रियल में ही जनता ही सरकार को चुनती है, अपॉइंट करती है, उन पर कंट्रोल नियंत्रण रखती है और उनको रिमूव करती है। तो अगर वहां पर ये तीनों शक्तियां जनता के हाथ में हैं, चुनने की, नियंत्रण करने की और हटाने की, तो वहां पर जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी उस देश में है। अगर वास्तव में रियल में ऐसा नहीं है तो वो केवल कहेंगे उसको डेमोक्रेटिक स्टेट ही कहेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते। अगर रियल में जनता के हाथ में ये शक्ति है, किसको, तो पब्लिक अपॉइंट द गवर्नमेंट, सरकार को चुनने की, कंट्रोल करने की और रिमूव करने की, तो उसको हम कहेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और जहां पर जनता के हाथ में ये शक्ति नहीं है तो उसको केवल प्रैक्टिकल फॉर्म, थ्योरेटिकल फॉर्म में ही हम कह सकते हैं, तो उसको केवल डेमोक्रेटिक स्टेट ही बोलेंगे। क्योंकि जनता एक बार चुन लेती है, उसके बाद 5 साल तक भूल जाती है, तो उस जनता के हाथ में बाकी कोई पावर नहीं होता है, केवल चुनने का पावर होता है। तो उसको तो हम केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में ही पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बोलेंगे। और वहाँ पर जनता सब कुछ करती है। जो डेवलप कंट्री हैं, अमेरिका है, जापान है, इंग्लैंड है, वहाँ पर जनता पढ़ी लिखी होती है, तो न वो केवल पब्लिक को जो है गवर्नमेंट को अपॉइंट करती है, बल्कि उसको कंट्रोल भी करती है और समय पे 5 साल से पहले उसको रिमूव भी कर सकती है। ठीक है। तो अगर जहाँ पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वहाँ पर एक्चुअल में हमने ऊपर ही पढ़ा है कि वास्तव में सॉवरेनिटी जो है वो हैंड्स ऑफ द पीपल, जनता के हाथ में होती है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि अगर पब्लिक के हाथ में चुनने की, शासन करने की, नियंत्रण करने की और रिमूव करने की कितनी पावर है, तो जहाँ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होगी वहाँ ये तीनों पावर जो है पब्लिक के हाथ में होती है। इसकी चौथी कैरेक्टरिस्टिक है, चौथी विशेषता है। ठीक है। 5वीं जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज नॉट अचीवेबल इट इटसेल्फ। in itself. It's source of attaining democracy achievement and values. Political democracy is not achievable in itself. राजनीतिक जो लोकतंत्र है वो not achievable in itself, अपने आप में वो प्राप्त नहीं होता है। Rather it is source of attaining. Democratic achievement. And value. ठीक है। 5वीं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज नॉट अचीवेबल इन इटसेल्फ। राजनीतिक लोकतंत्र को अपने आप प्राप्त नहीं किया जा सकता, नॉट अचीवेबल। अपने आप ये केवल एक बार चुनने से राजनीतिक लोकतंत्र प्राप्त नहीं होता। इट इज द सोर्स ऑफ अटेनिंग डेमोक्रेसी, ही है वह माध्यम है जिसके अलावा जनता जो है वो शासन के कार्यों में भाग लेती है, अचीवमेंट और वैल्यू, और इसके जो है उपलब्धियां प्राप्त करती है। ठीक है। तो वही बात हो गई कि जब चुन देने से, जनता सरकार को चुन देने से ही सब कुछ नहीं होता है। सरकार, जनता के हाथ में रियल में पावर कितना है तो वो इस पर भी निर्भर करता है। तो क्या हो गया, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज नॉट अचीवेबल इन इटसेल्फ। राजनीतिक लोकतंत्र को अपने आप प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। भारत में जनता को चुनने की शक्ति तो है, लेकिन जनता वास्तव में रियल में कितना शासन कर रही है ये निर्भर करता है कि वहां की पब्लिक कितनी जो है जागरूक है। ठीक है। इट इज सोर्स टू अटेनिंग डेमोक्रेसी, अचीवमेंट एंड वैल्यूज। उसको प्राप्त करना पड़ता है, उसकी उपलब्धियों को प्राप्त करना पड़ता है, उसके वैल्यूज को प्राप्त करना पड़ता है, तब जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्राप्त की जा सकती है।
यहाँ पर हमने बात की थी ये 5 जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की जो है ये विशेषताएं हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं। अब हम सेकंड बात करते हैं सोशल डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का हमने पढ़ लिया था कि 2 सब फॉर्म्स होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के 2 टाइप पढ़े थे, एक प्रेसिडेंशियल, पहली कौन सी पढ़ी थी हमने, पहली पढ़ी थी हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और दूसरा प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी। इसका बोलते हैं सामाजिक लोकतंत्र। तो नाम से पता लग रहा है कि सोशल डेमोक्रेसी का मतलब हो गया कि समाज में जो अंतर है वो कितना है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इन द फॉर्म ऑफ द टाइप ऑफ द सोसाइटी, फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ सोसाइटी, समाज के प्रकार के रूप में डेमोक्रेसी इज नोन एज सोशल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज नोन एज सोशल डेमोक्रेसी। समाज के प्रकार के रूप में देखें, अगर समाज के अध्ययन के रूप में देखें कि समाज, तो उसको जो है हम कहेंगे सामाजिक लोकतंत्र। इसका मतलब लोकतंत्र में समाज में जो है अंतर कितना है। अगर सामाजिक रूप से वहां पर भेदभाव हो रहा है, किसका, कास्ट का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक सोशल डेमोक्रेसी दैट द स्पिरिट ऑफ सोशल इक्वलिटी। इसका मतलब सीधा सा है कि द स्पिरिट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता की भावना उस देश में कितनी है, तो उसके आधार पर उसको जो है हम कहेंगे वहां सोशल डेमोक्रेसी है। अगर सामाजिक रूप से अंतर हो रहा है कि ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है, ये उच्च वर्ग का है, ये निम्न वर्ग का है, ये राजस्थान का है, ये गुजरात का है, अगर इस तरह का डिफरेंस होता है, यानी जाति के आधार पर किस तरह का डिफरेंस होता है, तो वहां हम कहेंगे सोशल डेमोक्रेसी नहीं। ठीक है, तो अगर इट शुड बी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन, अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है किस प्रकार का, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल, अगर लोगों में अंतर होता है, किस प्रकार का अंतर होता है, क्रीड का, रिलीजन का, कास्ट का, लैंग्वेज का, जेंडर का, वेल्थ का, बर्थ प्लेस का, तो हम कहेंगे कि वहां सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। क्या समझे? डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है अंतर, भेदभाव, बिटवीन पीपुल, लोगों के बीच में किस तरह का अंतर होता है। अगर धर्म का अंतर होता है, जाति का अंतर होता है, वर्ग का अंतर होता है, भाषा का अंतर होता है, लिंग का अंतर होता है, महिला पुरुष का अंतर होता है, या धन का अंतर, गरीब अमीर का अंतर होता है, या बर्थ प्लेस का अंतर होता है, जन्म स्थान का, कि ये गुजराती है, ये राजस्थानी है, मराठी है, तो इस तरह का अगर अंतर होता है तो वहां पर हम उसे सोशल डेमोक्रेसी कहेंगे कि वहां सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, अगर जनता के बीच में इस प्रकार का डिफरेंस होता है, इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है, इस प्रकार का अंतर होता है, तो उसे हम कहेंगे वहां पर सोशल डेमोक्रेसी नहीं है, वहां सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। और इस प्रकार का अंतर नहीं होता है, सब एक जाति, एक धर्म, एक जैसे ही है, जिन देशों में एक जाति, वर्ग, लिंग या इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अंतर नहीं है, तो वहां कहेंगे हम सोशल डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो पर्सन शुड बी रिगार्डेड एज इक्वल फॉर्म ऑफ द इंडिविजुअल, यानी सभी लोगों को पर्सन शुड बी रिगार्डेड
एज इक्वल। अगर सामाजिक रूप से लोगों में किसी तरह का अंतर नहीं किया जाता, उनको समान अधिकार मिलता है, उनको आदर मिलता है बाय इक्वल, गरीब अमीर का अंतर नहीं है, जाति का अंतर नहीं है, भाषा का अंतर नहीं है, धर्म का अंतर नहीं है, गरीब अमीर का नहीं है, जन्म स्थान का अंतर नहीं है, तो हम कहेंगे कि वहां सोशल डेमोक्रेसी है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एक विद्वान हुए हार्नसा, उन्होंने कहा है कि ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज वन ऑफ विच देयर इज ए डोमिनेंस ऑफ इक्वलिटी ऑफ थॉट। यानी सोशल डेमोक्रेसी सोसाइटी किसे कहेंगे? जो वन ऑफ विच देयर इज नो डोमिनेट ऑफ इक्वलिटी ऑफ थॉट, उनके विचारों में किसी तरह का कोई अंतर ना हो, एंड इज विच आर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज प्रिविलेंट, जहां पर समानता का अधिकार मिलता हो। ठीक है, सभी लोगों को समान समझा जाता हो, किसी तरह का कास्ट का, लैंग्वेज का, जेंडर का, वेल्थ का या बर्थ प्लेस का, रिलीजियस का, क्रीड का, इन सब का किसी तरह का कोई अंतर नहीं होता, तो उसको हम बोलेंगे सोशल डेमोक्रेसी। और जहां पर अंतर होता है, आपने देखा होगा इंडिया में ये सबसे ज्यादा अंतर देखने को मिलता है, ये नीची जाति का है, ऊंची जाति का है, ये राजस्थानी है, गुजराती है, ये मारवाड़ी बोलता है, ये जो है कन्नड़ बोलता है, ये तेलुगु बोलता है, तो यहाँ पर जो है ये महिला है, ये पुरुष है, या ये गुजराती है, ये राजस्थान, तो इस तरह का अगर अंतर होता है तो वहां पर हम कहेंगे कि वहां सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। तो इसका मतलब होगा कि अगर पर्सन शुड बी रिगार्डेड एज इक्वल, अगर लोगों को समानता की दृष्टि से देखा जाता है, किसी तरह का कोई अंतर नहीं है, तो उसको हम सोशल डेमोक्रेसी बोलेंगे। ठीक है। तो इट एम्फसाइज टू राइट टू सोशल इक्वलिटी, इसका मतलब ये किस पर जोर देती है? सोशल इक्वलिटी पर जोर देती है, सामाजिक समानता पर जोर देती है। सोशल डेमोक्रेसी किस पर बल देती है? सोशल इक्वलिटी पर, सामाजिक समानता पर बल देती है। इसका मतलब क्या हो गया? ऑल द पर्सन शुड बी गेट इक्वल इंपोर्टेंस, सारे लोगों को समान अधिकार मिलता है। ऑल पर्सन शुड बी इक्वल इंपोर्टेंस ऑफ इन द सोसाइटी, समाज में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलता है। एंड नॉट इंडिविजुअल शुड बी रिगार्डेड एज सोर्स ऑफ प्लेजर, अगर किसी व्यक्ति को धन के कारण अधिक महत्व मिल रहा है या ऊंची जाति का होने के कारण अधिक महत्व मिल रहा है, तो वहां पर सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि सोशल डेमोक्रेसी, इट इज एस्टेब्लिश सोशल डेमोक्रेसी इन ए प्रैक्टिकल लाइक टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अगर सामाजिक लोकतंत्र प्राप्त करना है तो दो चीजों का महत्व माना जाता है। तो उसको हम पढ़ेंगे कि सोशल डेमोक्रेसी में क्या होता है। सोसाइटी जो है बी नॉन एज ए सोशल डेमोक्रेसी, जहां पर सामाजिक रूप में अगर हो तो सोशल डेमोक्रेसी बोलेंगे। इसमें सोसाइटी को इक्वलिटी होती है, समानता अधिकार होती है, भावना जो है सामाजिक समानता होती है, किसी तरह का कोई अंतर नहीं होता है, तो उसको हम बोलेंगे सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का अध्ययन किया और सोशल डेमोक्रेसी का अध्ययन किया। कल हम जो है नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का अध्ययन करेंगे। आज के